आप सीख रहे हैं टेली प्राइम, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कॉन्ट्रा वॉचर के बारे में। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक एंट्री लिखा हुआ है ₹5000 विड्रॉ फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। मतलब क्या हो रहा है कि 5000 रुपये हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंक से निकाल रहे हैं। आपका डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट और क्रेडिट रिकॉर्ड में आपका आ जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। तो इसका हम लोग टेली प्राइम पे अभी एंट्री करेंगे। तो आप देखिए, तो मैं आ जाता हूँ अभी अपने टेली प्राइम पे। तो टेली प्राइम पे आने के बाद आपको सबसे पहले आ जाना है वॉचर्स में। तो मैं यहाँ पे वॉचर्स में आ जाता हूँ और वॉचर्स में आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अभी क्या खुला हुआ है, पेमेंट वॉचर। तो आपको यहाँ पे खोलना है कॉन्ट्रा वॉचर। तो कॉन्ट्रा वॉचर का शॉर्टकट की होता है F4 बटन। जैसे ही हम कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मेरा कॉन्ट्रा वॉचर खुल चुका है। और क्रेडिट में मेरा क्या था, बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम अभी बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अमाउंट मेरा कितना था, 5000 रुपया। तो यहाँ पे अभी हम लोग डाल देते हैं अमाउंट 5000। 5000 डालने के बाद आपको इंटर बटन प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ से आपको इंटर करना है और इंटर करते चलना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखता है डेबिट। तो डेबिट में आपको क्या रखना है, कैश रखना है। तो यहाँ पे मेरा कैश का लेजर बना हुआ है। इंटर करेंगे तो यहाँ पे मेरा हो चुका है। फिर इंटर करेंगे तो नरेशन लिखने का ऑप्शन आता है। तो आपको यहाँ पे नरेशन लिख लेना है, क्योंकि मैं आपको बताया हूँ कि जितना भी वॉचर हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे सभी में हमको नरेशन लिखना जरूरी है। बिंग अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक, आपको नरेशन लिखने के बाद इंटर प्रेस करना है। फिर से इंटर करना है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो चुका है कि पहला एंट्री मेरा हो चुका है। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंटेशन पे कौन सा है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन पे और नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ओपन ए न्यू बैंक अकाउंट इन BOB बैंक। मतलब कि यहाँ पे जो है एक नया अकाउंट ओपन हो रहा है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदे में है। और इसमें आपका अमाउंट कितना डिपॉजिट हो रहा है, 40,000 रुपया। मतलब 40,000 आपको अमाउंट उसमें डिपॉजिट करना है, मतलब डालना है। सबसे पहले तो एक नया बैंक अकाउंट खोलेंगे। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेली प्राइम में। टेली प्राइम में आने के बाद आपको यहाँ पे क्रेडिट में क्या डालना है, कैश डालना है। तो हम यहाँ पे अभी कैश ले लेते हैं। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे कितना अमाउंट डालना है हमको, 40,000 रुपया। तो यहाँ पे हम 40,000 लिख देते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे। जहाँ पे आपको दिख रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिखना है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्रिएट में आ जाएंगे और इंटर करेंगे। आप क्रिएट में भी आ सकते हैं या फिर आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt C। जैसे ही आप कीबोर्ड से Alt C बटन प्रेस करिएगा तो यहाँ पे आपका लेजर क्रिएशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको लिख देना है BOB बैंक। BOB बैंक लिखने के बाद आपको अंडर में डालना है यहाँ पे बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट डालने के बाद आपको बाकी डिटेल भी भरना है तो आप भर सकते हैं। अभी हम लोग डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करेंगे, कंट्रोल A कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा लेज़र क्रिएट हो चुका है। इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे नरेशन डालना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग नरेशन डाल देते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि मैं यहाँ पे नरेशन लिख चुका हूँ, बिंग न्यू बैंक अकाउंट ओपन एंड डिपॉजिट अमाउंट। तो ये आपको नरेशन लिख लेना है। उसके बाद आप इंटर बटन प्रेस करिए तो यहाँ पे आपका ये भी एंट्री हो चुका है। एक और एंट्री है जो कि अभी हम लोग करेंगे। तो मैं फिर से अपने प्रेजेंटेशन पे आ जाता हूँ और ₹6000 डिपॉजिट इनटू द SBI बैंक थ्रू PT कैश। ये PT कैश क्या होता है, ये आपके लिए नया हो सकता है। यदि आपने इसे सुना होगा तो आपको पता होगा कि PT कैश क्या होता है। जो भी हम अपने बिजनेस में स्मॉल एक्सपेंस करते हैं वो आपका PT कैश के अंदर में आता है। और जो बड़ा एक्सपेंस आपका होता है उसमें हम लोग कैश यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग इसका एंट्री करेंगे। तो फिर से हम आ जाते हैं अपने टेली प्राइम पे और यहाँ पे क्या करेंगे कि CR में डालेंगे PT कैश। तो PT कैश का यहाँ पे हमको लेज़र तैयार करना है। तो कीबोर्ड से Alt C करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे PT कैश। PT कैश लिखने के बाद आपको यहाँ पे इंटर करना है और इंटर करने के बाद जहाँ पे बैंक अकाउंट आपको दिख रहा है अंडर में, यहाँ पे आपको कैश इन हैंड डालना है, जो कि आपका कैश का भी अंडर में रहता है। उसके बाद आपको इसका लेजर बना के इंटर करना है। आप यदि यहाँ पे कोई भी अमाउंट डालते हैं, जैसे यहाँ पे अमाउंट था 6000, हम यदि यहाँ पे 6000 लिख के इंटर करेंगे तो ये अमाउंट आपका क्या हो रहा है
कि माइनस में जा रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या लिखा रहा है, निगेटिव कैश। क्योंकि क्या है कि पेटी कैश का जो हम अभी लेजर बनाए हैं इसमें कोई भी अमाउंट पहले से नहीं है, इसलिए यहाँ पे वार्निंग बता रहा है। यदि हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो ये आपका अलाउ करेगा, बट आपका अमाउंट क्या है, माइनस में जा रहा है। तो आप यदि चाहते हैं कि माइनस में नहीं जाए तो आपको पेटी कैश के लेज़र के पास आना है और यहाँ पे आपको कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करना है। तो ये आपका लेज़र खुल के आ जाएगा और आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में डाल सकते हैं। यदि आपको ज़रूरी है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे अभी हम स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए 20,000 रुपये डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे अभी क्या होगा कि 14,000 रुपये आपको यहाँ पे करंट बैलेंस दिख रहा है, क्योंकि 20,000 डाले तो उसमें से आपका 6,000 रुपया माइनस हो गया है, इसीलिए यहाँ पे 14,000 दिख रहा है। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपका यहाँ पे डेबिट में SBI बैंक था, तो यहाँ पे मेरा SBI बना हुआ नहीं है, तो Alt C करके यहाँ पे हम बना लेते हैं SBI बैंक। उसके बाद इंटर करेंगे और इसके अंडर में आपका बैंक अकाउंट जाएगा और फिर इंटर करेंगे। बाकी डिटेल को आपको भरना है तो भर लीजिए। अभी हम कंट्रोल A कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा SBI आ चुका है। उसके बाद इंटर करेंगे। ये सब डिटेल को कुछ नहीं करना है, इंटर करने चलना है। और यहाँ पे अभी हम लोग लिख देते हैं नरेशन। यहाँ पे हम नरेशन लिख चुके हैं, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। लिखने के बाद आपको क्या करना है कि इंटर करना है और इंटर करने के बाद फिर इसको एक्सेप्ट करा लेना है। तो आपको समझ में आया कैसे कॉन्ट्रा वाउचर को हम लोग बनाएंगे और कैसे इसमें एंट्री पास करते हैं। तो इसका आप प्रैक्टिस करिए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कॉन्ट्रा वाउचर। तो थैंक यू।